अगर आप गुब्बारे में फूंक मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा उस गुब्बारे के साथ क्या होगा। सक्सेस की फूंक ऐसी मार दी है लोगों के पीछे, ऐसी, और उन बच्चों के पीछे शुरुआत से, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है। इसका जब आप कह रहे हैं कि तुझे कुछ बनना है, तो उसका तो एक बात तो स्पष्ट होगी उसके दिमाग में कि मैं कुछ हूं नहीं। तो जब ये बात किसी बच्चे के दिमाग में ये स्पष्ट हो जाती है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे को कुछ बनना है, तो जब वो चीज जो मेरे को बनने के लिए चाहिए वो खत्म हो गई, तो मैं भी खत्म हो गई। ये बीमारी बच्चों की नहीं है, ये बीमारी हमारी सोसाइटी की बनाई हुई है। और जब एक भी बच्चा अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए मजबूर होता है, तो ये तो वेकअप कॉल है सारी सोसाइटी के लिए, और न ही सिर्फ हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए, सारे संसार की सोसाइटी के लिए। बच्चों का काम खुदकुशी करना नहीं है, बच्चों का काम है इस जीवन को एंजॉय करना, उनको प्रेरित करना इस जीवन के बारे में जो वो बचपना खो चुके हैं। बुजुर्ग लोग, ये तो उल्टी गंगा बह रही है यहां। तो सक्सेस 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 सक्सेस, और मैं सबसे कहता हूं तुम पहले से ही सक्सेसफुल हो। ये चीजें तुमको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगी। तुम्हारा सक्सेस तुमसे शुरू होता है, और तुम्हारा सक्सेस एक फूल के माफिक है, एक फूल के माफिक है। जिसको पानी दो अपने आप खिलेगा, उसकी पंक्तियों को खींचने से फूल नहीं खिलेगा। और चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उस फूल को खिलने दो। ये सक्सेस की बीमारी बहुत ही खराब है। सक्सेस तो पहले से ही है। जब जिस दिन आपने श्वास लिया, आप सक्सेसफुल हो गए, और जब तक आपके अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है, आप सक्सेसफुल हो। पर मां बाप है, तू मेरी बेटी है, और मैं तो ये कहूंगा आपसे, क्योंकि ये बड़ी निजी बात है मेरी, पर मेरे साथ ये हुआ, और मैंने साफ साफ कहा, मेरा कुछ भी हो, कुछ भी हो, बुरा समय आए, अच्छा समय आए, कुछ भी हो, बेटी तेरा मेरा जो संबंध है, तू भी प्रण कर, मैं भी प्रण करता हूं कि कुछ भी हो, हम इस संबंध को बदलने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी आए। तो ये कहां गया? मां, बेटी, बाप है, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। अब वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी ये संघर्ष करे, तो उसके अंदर फूंक क्या मार रहे हैं? उल्टी फूंक मार, सक्सेस पर। मेरे जैसा मत बनना, मेरे से ज्यादा मेहनत करना। मेहनत करने से नहीं, वो लोग सक्सेसफुल हैं जो इस सारी जिंदगी को दोनों हाथों से बटेरते हैं, समेटते हैं। वो करना नहीं सिखाया। आत्महत्या करने के लिए कितना अंधेरा चाहिए, कितना अंधेरा चाहिए, ये देखिए आप, कि
आदमी कोई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि आदमी को जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं आ रहा है। मतलब बत्ती इतनी बुझ गई है, इतना अंधेरा हो गया है कि वो मोमबत्ती जो जलनी चाहिए वो बुझ गई है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो मोमबत्ती कभी ना बुझे, कभी ना बुझे। और जब तक सभी मिलकर के उनकी मदद नहीं करेंगे, स्कूल तो बना देते हैं, स्कूल तो बना देते हैं, पर उस स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है? बच्चों की समझ में भी आ रहा है नहीं। इम्तिहान के पेपर तो बना देते हैं, पर वो बेचारे पास कैसे होंगे? क्या क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? अब देखिए, एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें साफ है। तो एक कंट्री है, उसमें लेवल ऑफ एजुकेशन इतना ऊंचा नहीं था, तो उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बदल देंगे। बदल दिया उन्होंने। क्या बदल दिया? गृह कार्य खत्म। गृह कार्य खत्म, और स्कूल के जो घंटे हैं वो बहुत ही कम कर दिए, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम। और एम्फेसिस, जाओ खेलो। हुआ क्या कि बच्चे दिल भर के खेलते थे, और जब स्कूल में आते थे तो उनके लिए यह नहीं कि यहां भी खेलते रहेंगे, नहीं, खेल वहां हो गया, अब पढ़ेंगे। ध्यान देने लगे, लेवल ऑफ एजुकेशन स्काई हाई। और फिर उनको मालूम है अच्छी तरीके से कि ध्यान दे दिया, अब फिर जाके खेलेंगे। ये हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीख पाते? मतलब ये तो फैक्ट्स हैं, ये फिक्शन नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं। वो चीजें जिससे सबका भला हो, काय के लिए हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? ऐसी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं जिसमें सिर्फ चंद का फायदा हो, पर ऐसी चीजें नहीं जिसमें सबका फायदा हो। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, और एक बच्चे का आत्महत्या करना बहुत ज्यादा है। एक का भी नहीं होना चाहिए। ये उम्र नहीं है उन चीजों की, अंधेरे की उम्र नहीं है, ये उजाले की उम्र है। और अगर जिस सोसाइटी में ये हो रहा है, तो ये समझिए कि उस सोसाइटी में भी मोमबत्तियां बुझ रही हैं। किसी के पास वो मोमबत्ती जलाने के लिए जली हुई मोमबत्ती नहीं है। कितना जरूरी है कि जलती हुई मोमबत्ती हो, ताकि और लोग भी उससे जला सकें। और ये बहुत ही जरूरी बात है कि जब, देखिए, आशा एक ऐसी चीज है कि जब आशा हमारी जिंदगी से चली जाती है, अंधेरा बहुत गंभीर हो जाता है, और आशा हमारी जिंदगी से कभी नहीं जानी चाहिए। आशा की हमको जरूरत है, क्योंकि जब आशा चली जाती है तो निराशा बैठ जाती है, जब निराशा बैठ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता है कहाँ जा रहे हैं। और ऐसी ठोकर कि जब जिंदगी और अंधेरे में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता है तो फिर सब कुछ खत्म।